खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। आज की पहली तिलावत दानियाल नबी की किताब 6 बाब 12 से 28 आयत तक। उस वक्त सरदारों और नाज़मों और आदमियों ने इकट्ठे होकर दानियाल को अपने खुदा के हजूर दुआ और मिन्नत करते हुए देख लिया। तब वो बादशाह के पास गए और बादशाह के आइन के बारे में बात करके कहा, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि जो कोई 30 रोज़ तक सवाए तेरे ऐ बादशाह किसी माबूद से या इंसान से दरख्वास्त करे तो वो शेरों के गड़े में डाला जाए। बादशाह ने जवाब में कहा कि कानून मादाई और फ़ारस के मुताबिक जो नाकाबिल तनसीख है, ये बात पुख्ता है। तब उन्होंने अर्ज़ करके बादशाह के हजूर कहा, ऐ बादशाह, ये दानियाल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है ना उस फरमान की जिस पर तूने दस्तखत किए हैं, बल्कि दिन में 3 मरतबा अपनी दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत गमगीन हुआ और कस्त किया कि दानियाल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने के लिए कोशिश करता रहा। फिर वो आदमी बादशाह के हजूर इकट्ठे हुए और बादशाह से कहा, ऐ बादशाह, तू जान ले कि कानून मादाई और फ़ारस में ये है कि जो आइन या फरमान बादशाह ने सादिर किया हो वह हरगिज़ नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियाल पेश किया गया और शेरों के गड़े में डाल दिया गया। बादशाह ने कलाम करके दानियाल से कहा कि तेरा खुदा जिसकी तू हर वक्त इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाया गया और गड़े के मुंह पर रख दिया गया, और बादशाह ने अपनी खातिम और अपने उम्रा की खातिम से उस पर मोहर कर दी ताकि दानियाल के बारे में इरादा तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने महल को गया और रात भर फाका किया, और उसके सामने ऐश और निशात की कोई चीज़ ना लाई गई, और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों के गड़े की तरफ गया। जब बादशाह गड़े के नज़दीक पहुंचा तो उसने गमनाक आवाज़ से दानियाल को पुकारा, ऐ दानियाल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी इबादत तू हमेशा करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? दानियाल ने बादशाह को जवाब दिया, ऐ बादशाह, तू अब तक जिंदा रह। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा तो उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया, और उन्होंने मुझे अज़ा नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसके हजूर मैं बेगुनाह पाया गया, और तेरे हजूर भी ऐ बादशाह मैंने कोई बदी नहीं की। तब बादशाह नहायत ही खुश हुआ और हुक्म दिया कि दानियाल को गड़े से बाहर निकालें। बस दानियाल गड़े से बाहर निकाला गया और उसे कोई ज़रर ना पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर भरोसा रखा था। फिर बादशाह ने हुक्म दिया और वो आदमी जिन्होंने दानियाल पर ऐब लगाया था लाए गए और बाल बच्चों समेत शेरों के गड़े में डाल दिए गए। और इससे पेशतर कि वो गड़े की थाह तक पहुँचते, शेरों ने उन्हें पकड़ा और उनकी तमाम हड्डियाँ तोड़ डालीं। बाद इसके दारा बादशाह ने तमाम कौमों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वालों के नाम जहाँ कई दुनिया में बसे हों ख़त लिखा कि तुम्हारी सलामती अफजू हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ कि मेरी मुमलिकत के हर सूबे के लोग दानियाल के खुदा के हजूर तरसा और लरजा हों, क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है, वो अब तक कायम है, उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसी की मुमलिकत अब तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है, वही आसमान में और ज़मीन पर करिश्मे और अजायबात दिखाता है। उसी ने दानियाल को शेरों की गिरफ्त से छुड़ाया है। बस दानियाल दारा के अहद सल्तनत के दौरान में और कोरिंश फ़ारसी के अहद सल्तनत के दौरान में भी कामयाब रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो।
ज़बूर जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ऐ ओस और बारान, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ऐ पाले और जाड़े, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ऐ यख और बर्फ़, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ऐ रात और दिन, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ऐ नूर व तारीकी, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ऐ बर्क और बादलो, खुदावंद को मुबारक कहो, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो। ज़मीन खुदावंद को मुबारक कहे, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करे। जमायती जवाब, अब तक उसकी हम्द व तौसीफ़ करो।